वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है महाअष्टमी, तो अष्टमी के लिए मैंने येलो कलर का साड़ी पहना है, नॉर्मल कॉटन का साड़ी है। और मैं बहुत दिन बाद ऐसे साड़ी पहनी हूँ। और हाँ, आज हम लोग जाएंगे कृष्णनगर विज़िट करने। वहाँ पे कृष्णनगर में जो राजबाड़ी है राजा कृष्णचंद्र जी का, वो हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मतलब दुर्गा पूजा के टाइम पे ही ओपन रहता है और पूरा साल बंद रहता है। होटल से निकल के टोटो पकड़ के हम लोग आ गए थे यहाँ पे नवद्वीप बस स्टैंड, जो कि यहाँ से कृष्णनगर का बस जाता है। तो यहाँ पे मैं वही बोल रही थी आप सबको, नॉइज़ इतना था कि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। और हाँ, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था। कृष्णनगर पे पहुँच गए हैं और हम फर्स्ट जो देखने आए हैं वो है जलंगी नदी। और नदी के सामने हम लोग आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं। नवद्वीप से मायापुर जाने के टाइम पे भी जलंगी नदी के ऊपर से ही जाना पड़ता है। तो यहाँ से कृष्णनगर से भी जलंगी नदी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हो। और नदी के पास में ही, बाजू में ही एक पार्क है। इस पे आई लव कृष्णनगर जो होता है, उसी को बंगाली में लिखा हुआ था, आमार प्राणेर शहर कृष्णनगर। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद हम यहाँ से चले गए ये काली मंदिर में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और जागृत काली मंदिर है। और इस मंदिर में एंटर करने के साथ ही आपको यहाँ बाएं तरफ एक प्राचीर में बहुत सारे माँ का टेम्पल का ऐसा जैसे बनाया हुआ है, वो सारे फेमस टेम्पल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत और शांतिपूर्ण यहाँ पे था। हम लोगों ने पूजा नहीं दिया था, बस माँ का दर्शन किया, माँ को शरण किया और यहाँ से निकल गए। ये सिद्धेश्वरी माता जी का मंदिर था, जहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करके आए। अभी जाएंगे थर्ड लोकेशन पर। सिद्धेश्वरी माँ का दर्शन करके हम चले गए बूढ़ी माँ का दर्शन करने के लिए। और यहाँ लिखा हुआ था हृदय जुड़े बूढ़ी माँ। मुझे इतना मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सारे माँ को मैं फ़ोन पर, मोबाइल पर देखती थी, यूट्यूब में देखती थी, सबके वीडियो में देखती थी, मैं खुद आज वो माँ को अपने आँखों से दर्शन कर रही हूँ। और मुझे तो मतलब पता भी नहीं था, याद भी नहीं था कि कृष्णनगर में माँ बूढ़ी माँ रहते हैं। तो यहाँ माँ का पूजा हो रहा था और मैंने अपने आँखों से दर्शन किया। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, खुद को यही मानती हूँ, क्योंकि मैं आज तक बहुत सारे माँओं को जैसे मोबाइल में देखा, टीवी में देखा, सबके फ़ोटोज़ में देखा, खुद से देख पा रही हूँ। और सच में मैं चाहती हूँ मैं बहुत सारे टेम्पल विज़िट करूँ, बहुत सारे माँओं का दर्शन कर पाऊँ। हम कृष्णनगर के पुतुल पट्टी पे, और यहाँ पे सारी मतलब बहुत अच्छे अच्छे कारीगरी है, जिसको हैंडमेड बनाया जाता है मिट्टी से। यहाँ पे आपको नेशनल अवार्ड विनिंग दुकान भी मिल जाएगा। और इसके आजू बाजू में बहुत सारी दुकान है जहाँ से आप लोग खरीद सकते हो चीज़ें। और ये हाथों से बनाया जाता है, तो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन हाँ, हाथों से बनाया हुआ मेहनत का चीज़ है, तो थोड़ा सा बेनिफिट तो उन लोगों को भी होना चाहिए। और इस जगह को घूर्णी भी बोलते हैं और बहुत फेमस प्लेस है कृष्णनगर का, तो आप लोग यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी हूँ हमारे जो एक बहुत ही अच्छा और कार्टून कैरेक्टर है गोपाल भाड़, जिसके बारे में हम लोग सब बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं, उनके घर के सामने। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे थे कि बहुत सारी जगहों में लोग उनके घर बोलते हैं। तो उनमें से जिस जगह को लोग सच में मानते हैं उनका घर है, तो वहाँ पे हम आए हैं बहुत ढूंढ के। इस जगह नाम है पौराणिक पाड़ा, और इधर पे आके आपको ये बिल्डिंग मिलेगा। लोग बोलते हैं कि यही गोपाल भाड़ का घर है, जो कि अभी एकदम ख़त्म हो चुका है, फिर भी लोग देखने को आते हैं। तो अब तक सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स में या किताबों में पढ़े थे, आज पहली बार आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मेरे बकेट लिस्ट में गोपाल भाड़ का घर, इस जगह का नाम सबसे पहले था। टोटो वाले भैया को पहले ही हम लोगों ने बोल दिया था, लेकिन भैया जो है उनको पता नहीं था कि घर कहाँ पे है। वो दूसरा जगह सारे टूरिस्टों को दिखाते हैं। पर मैंने जब इस जगह का एड्रेस बोला, तो बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद हम यहाँ आए और गोपाल भाड़ का घर देखे। और भैया ने भी बहुत सारे सेल्फीज लिया है। ये घर के दरवाज़ा बंद था, मैंने बीच में से कैमरा निकाल के थोड़ा सा अंदर का व्यू लेने की कोशिश किया,
कुछ खास आया नहीं नज़र, लेकिन हाँ मैं बहुत खुश हूँ जिनको मैं देखती थी कार्टून में आज उनका घर देख पाई। और हाँ उसके बाद हम आ गए हैं इस जगह पे। इस जगह को एक टुकड़ो राजस्थान भी कहते हैं, क्योंकि ये जो जगह है इसके अंदर के सारे कारीगरी राजस्थान से सारे श्रमिकों को लाकर और राजस्थान के मतलब जो ईंट सीमेंट पत्थर सब लाकर यहाँ पे ये मंदिर का स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे मंदिर का दरवाज़ा बाहर से बंद था, तो बाहर से बंद ही रहता है क्योंकि मंदिर का जो टाइमिंग है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप टाइम के अंदर नहीं आओगे तो दरवाज़ा बंद मिलेगा। तो मैं तो यहाँ से कूद के अंदर चली गई थी और चले जाने के बाद बाहर से ये मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था। मैं इसका पूरा वीडियो लिया, यहाँ पे रील्स बनाई, फ़ोटो खींची। और ये जो मेन दरवाज़ा अंदर बंद था, उस दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर मेन मंदिर है जो कि भगवान जी वहाँ पे विराजमान है। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, वीडियो ले रही थी और वीडियो लेते लेते जब मैं अंदर चली गई, अंदर जाके जब मैं झांका खिड़की से, तब मुझे मालूम पड़ा कि अंदर और एक मंदिर भी है। इस मंदिर का नाम है राधा गोपीनाथ जियो मंदिर या फिर एक टुकड़ो राजस्थान। और फिर मैं बाहर आ गई इस मंदिर से और फिर बाहर आने के बाद हम यहाँ से चल पड़े अधर मिष्टान्न भांडार, जो कि इस जगह का फेमस है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्वीट्स मिलते हैं। जहाँ पे शौर पूरिया शौर भाजा फेमस है। शौर भाजा मिला नहीं, हम लोगों ने शौर पूरिया खाया था। और उसके बाद हम आ गए कैथेड्रल चर्च पे, पर चर्च भी अभी बंद था तो हम लोगों ने बाहर से इसका वीडियो लिया है। बहुत खूबसूरत है, ऐसा मानो जैसे विदेश का चर्च हो, ऐसा ही लग रहा है। और घड़ी पे बजा हुआ था 2:30, मतलब कि 2:30। और कैथेड्रल चर्च भ्रमण करने के बाद और इस चर्च के बाहर और एक मंदिर है जो कि कृष्ण भगवान जी के टेम्पल है और वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सा कारीगरी थे। मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, वो इसको कृष्ण मंदिर कहते हैं। और यहाँ से हम निकल पड़े राजबाड़ी दिघी दर्शन करने के लिए। दिघी के बाहर थे ये वृक्ष वृक्ष जैसे फैला हुआ था, मान लो कि छतरी के जैसे छाया प्रदान कर रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब था और हाँ यहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। यहाँ पे बहुत अच्छे से हवा चल रहे थे और ये बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा है, अंदर से ये है राजबाड़ी का दिघी। यहाँ पे अभी भी लोग नहाने आते हैं, कुछ लोग नहा भी रहे थे। और हाँ ये दिघी के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा टाइप का है। यहाँ पे एक मंदिर है भगवान जी का, मंदिर में प्रणाम करके यहाँ से हम लोग चल पड़े राजबाड़ी देखने के लिए। तो यहाँ से हम जैसे चल पड़े और हम अभी पहुँच गए राजबाड़ी के सामने। ये है राजबाड़ी एंट्रेंस गेट और गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है और सामने है लायन का मूर्ति। ये गेट मैंने देखा था बहुत जनों के वीडियो में और आज सामने से देख रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं ऐसे सिचुएशंस में। और ये राजबाड़ी का गेट और यहाँ से हम अंदर जा रहे थे, जैसे मानो आज यहाँ पे इंसानों का मेला लगा हुआ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था, लाल नील मतलब सारे कलर के साड़ियों में सारे लड़की सारे लड़के लोग भी यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था। इतने दिन बाद किसी राजबाड़ी के अंदर ऐसे पूजा के टाइम पे इतना समागम लोगों का, बहुत खूबसूरत सा लग रहा था। यहाँ पे कितने अच्छे से गार्डनिंग किया गया है, बहुत सारे फ्लावर का पेड़ है, बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ पे। और राजबाड़ी का कलर आप देख पा रहे हो रेड एंड वाइट कलर में है। पुराने ईंट इमारतें, ये पुरानी इमारतें बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और अभी हम लोग जा रहे थे राजबाड़ी के अंदर जहाँ पे दुर्गा पूजा हो रहे हैं। और 2 ही टाइम पे राजबाड़ी ओपन रहता है, या तो गेट बंद रहता है पूरे साल। दुर्गा पूजा के 4 दिन और जगद्धात्री पूजा, यही 2 टाइम राजबाड़ी ओपन रहता है सारे लोगों के लिए। तो सबके साथ हम भी अंदर जा रहे थे और अंदर जाने के टाइम पे देख रहे थे बाहर का नज़ारा। और हाँ यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे अंदर। अंदर आते ही जो नज़र आ रहा था वो था बड़े बड़े से झूमर। पूरे राजबाड़ी के अंदर बहुत सारे झूमर लगाया हुआ था ऐसे। और राजबाड़ी का जो वॉल का कारीगरी है
मतलब ये सब राजबाड़ियों में ही होता है। बाहर लिखा हुआ था नाट मंदिर में शूज़ रिमूव करके एंटर करना है, लेकिन कौन मानता है यार, सब शूज़ पहन के अंदर जा रहे थे, कुछ कुछ को छोड़ के। कोई नहीं, मैं अंदर आई, माँ का दर्शन किया। यहाँ पे ये है कृष्णनगर राजबाड़ी का माँ का मूर्ति। व्लॉग बहुत दिन बाद आएगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिएगा। और हाँ, मैं यहाँ पे माँ का दर्शन करके फिर कुछ यहाँ का जो वीडियो लेके ये जगह, मतलब ये सारे जो मेमोरीज़ है वो कैप्चर कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सब मैं सोचती थी कभी आऊँगी, मेरे बकेट लिस्ट में बहुत सारी जगह मैंने नोट डाउन करके रखे हैं। तो ये देख के मैं मंदिर से, नाट मंदिर से बाहर जाऊंगी अभी, और बाहर क्या क्या है, मतलब बाहर मतलब नाट मंदिर के बाहर क्या क्या है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो माँ का दर्शन करके मैं आ गई नाट मंदिर से बाहर। बाहर आते ही पहले मैं दिखा रही हूँ ये बड़े बड़े दरवाजे टाइप का जो बनाया हुआ है, दरवाज़ा नहीं है लेकिन हाँ कुछ डिज़ाइन है दरवाजे जैसे, वो सब मैं दिखा रही हूँ। ये तभी के टाइम का है, कलर किया गया है, नहीं तो इतना कलरफुल तो नहीं रहेगा इतना दिन तक। और ये बाहर आप देख पा रहे हो सारे पुराने चीज़ें जो सब तभी के टाइम पे यूज़ होता था वो रखा हुआ है एग्जीबिशन के जैसे। ये बड़े बड़े से सिंदूक, बहुत सारे सिंदूक यहाँ पे रखा हुआ है। पता नहीं तब के टाइम में मोहर जिसको कहते हैं वो सब होता होगा इसमें। और ये सिंदूक जो है इसका हैंड देखो, सिंदूर का हाथों का मुट्ठी जैसा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा ये। और ये सारे शोकेसों में कप प्लेट सब रखा हुआ है, कुछ कुछ तो बंद है, ऐसे ताला लगा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब, बहुत मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें, जगह, ये सब अच्छा लगता है। मंदिर, ये तभी के टाइम पे सारे छोटे छोटे मूर्तियाँ भगवान के वो सब रखा हुआ है जो तभी राजबाड़ी में थे। और फिर आगे चलते चलते आपको मैं दिखाती हूँ, ये एक माँ का मूर्ति, शायद जगद्धात्री माँ का होगा, मुझे नहीं पता है। और हाँ, यहाँ पे है तब के टाइम पे सोफ़ा, चेयर, और ये है राजा कृष्णचंद्र जी का फ़ोटो। और यहाँ पर भी कुछ फ़ोटोज़ थे उनके फैमिली मेम्बर्स का। और ये सब बड़े बड़े शोकेस जैसा रखा हुआ है, और इसके अंदर सारे पुराने चीज़ें जो वो सब यूज़ करते थे तभी के टाइम पे सब रखा हुआ है। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, और भी बहुत सारे चीज़ है यहाँ पे। और मैं वीडियो कर रही थी, कुछ कुछ मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उन लोगों का वीडियो ले रही हूँ, ऐसे देख रहे थे बड़े बड़े आँख करके, लेकिन मैं उन लोगों का नहीं, इस जगह का वीडियो ले रही थी। कोई नहीं, फिर यहाँ पे बहुत सारे कैमरास थे तभी के टाइम के, बहुत सारे कैनन वगैरह, बहुत सारे कैमरास यहाँ पे थे। तो शायद राजा शौकीन भी थे फ़ोटो लेने का। और यहाँ पे उन लोगों का जूता, उन लोगों का ड्रेसेस, उन लोगों का टोपी, बेल्ट, ये सब कुछ रखा हुआ था जो कि ख़राब हो चुका था लेकिन मेमोरी के लिए रखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है और जो मूर्ति बनाया हुआ है, राजा ने कैसे जगद्धात्री पूजा का सूचना किया था वही सब कुछ है, जब वो कारागार से लौट रहे थे नाव से तभी का। और ये राजबाड़ी का बाहर, जैसे आप एंट्री करोगे अंदर जाओगे और फिर पीछे से बाहर का रास्ता है, यहाँ से आप बाहर आ सकते हो। तो मैं भी बाहर आ गई थी क्योंकि पूरा राजबाड़ी तो खुला नहीं था, एक ही हिस्सा खुला हुआ था और बाकी का हिस्सा बंद पड़ा हुआ था। तो मैं बाहर गेट से आ गई और आने के बाद फिर से ये वाला जो एंट्री गेट था उसी से एग्ज़िट ले लिया मैंने। बाहर आप देख रहे हो बहुत सारे स्टॉल लगा हुआ था खाने का, क्योंकि ये मेला था। और फिर मैंने मेले में कुछ ख़रीदा नहीं, खाया भी नहीं, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था यहाँ आने के बाद। और फिर बाहर आके ये जो शिव भगवान जी का टेम्पल है बाहर से दर्शन किया, क्योंकि मंदिर तभी बंद थे। ये शिव मंदिर भी बहुत ज़्यादा जागृत है बोल रहे थे टोटो वाले भैया। तो फिर वहाँ से हम चले गए मदर हट। मदर हट कृष्णनगर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ पे रोबोट खाना परिवेशन करता है, सबको वेटर का काम करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ था, पूजा के टाइम पे वेटिंग था, हम लोगों का बहुत ज़्यादा वेट करना होता है, इसीलिए हम लोग बाहर आ गए थे, यहाँ पे नहीं खाया।
कृष्णनगर से ट्रेकर पकड़ के हम लोग आ गए थे मायापुर फेरी घाट, जो कि था स्वरूपगंज फेरी घाट। यहाँ से हम लोगों ने फेरी ले लिया था फिर नवद्वीप धाम जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों का नवद्वीप टूर का प्लान था। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, डायरिया हो गया था। कल मायापुर व्लॉग में मैंने जो दिखाया था, नवद्वीप धाम में लक्ष्मी बोर्डिंग एक बहुत अच्छा खाने का रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े व्लॉगर्स ने व्लॉग बना के बोला है बहुत अच्छा है, लेकिन एकदम अनहाइजीनिक है। यहाँ पे डॉग्स को पालते हैं वो लोग अंदर, तो कभी भी आप लोग आके ये मत खाइएगा यहाँ से, क्योंकि इस चक्कर में मुझे लौटना पड़ा घर। फाइनली मैं हूँ लक्ष्मी नारायण भंडार, या फिर इसको बोलते हैं पाचू का मिठाई का दुकान। और मैंने बहुत सुना है कि यहाँ का मिष्टी दोई, लाल दोई बहुत ही फेमस और यम्मी है, तो ये अब मैं खाऊंगी। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करूंगी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।